हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं NNK रोशन और मिशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो परसेंटेज का अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा है, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे कि कैसे कैलकुलेट करना है परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को। तो उस समय मैंने जो पहले क्लास में आपको सिखाए थे, तो वो सिखाया गया था कि कैसे 10%, 5%, 100%, 50% और 1%, 2% कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। और सेकेंड क्लास में मैंने बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस हैं जिनका परसेंटेज वैल्यू या कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज वैल्यू हैं जिनका फ्रैक्शंस वाला फॉर्म जो है आपको प्रैक्टिस कर करके याद कर लेना है। तो चलिए आइए उन्हीं पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे पीछे ढेर सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके लिए। वो सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं आज, और उसमें जो भी कंसेप्ट्स और निकल के आएंगे वो यहीं पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन में हमने दे रखा है कि 260 का 30% माइनस 90 का 55%। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो होंगे बस इतना कर लेंगे कि इंग्लिश में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि इंग्लिश थोड़ा उल्टा लिखा जाता है। तो 30% ऑफ 260, 30% ऑफ 260 माइनस 55% ऑफ 90। बस ऐसे ही कर लेना, जहाँ उन्हें का दिखाई दे रहा है वहाँ बस इसको इस तरफ और इसको इस तरफ चेंज करके वहाँ का के जगह पे ऑफ कर लेंगे। तो चाहे वो इंग्लिश का ऑफ हो या हिंदी का, दोनों का जो मीनिंग है वो मल्टीप्लिकेशन का है, वहाँ पे हमें गुना करना है। तो वहाँ पे दिया हुआ है 260 का 30%। तो ज़रा मैं सॉल्यूशन के लिए इधर जगह मैंने बना दिया है और यहीं पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग हर क्वेश्चंस का। तो अभी हम लोग पहले का कर रहे हैं। तो 260 का 30%। तो देखिए मैं आपको एक छोटा बात सिखाता हूँ। 260 का 30%, तो आप जानते हैं कि परसेंट के लिए नीचे कितना आएगा 100, और ये तो का मतलब है गुना। तो परसेंट के लिए 100 आएगा और 100 में होते हैं 2 ज़ीरो। तो आप वो 2 ज़ीरो को हटा देंगे और 26 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 78। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि 10% कितना हुआ, तो 26, हमें 30% काउंट करने हैं तो 26 इंटू 3, तो 78 वैसे भी आया उसका, उसमें उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। माइनस 90 का 55%। तो 90 का 55%, तो 90 का 50% हो गया 45। 90 का 50% आधा हो गया 45 और 5% और, तो आप जानते हैं कि 90 का 10% हुआ 9, तो 5% हुआ 4.5। तो 4.5 और ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5, 49.5, और इसमें से इसे हमें माइनस करना है। तो मैंने माइनस करने का तरीका आपको बताया था कि अगर पॉइंट हो चाहे वो फ्रैक्शन हो, हम 49 को पूरा आगे बढ़ा लेंगे। तो जब हम 49 को आगे बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 78 में से 50 जाएगा तो 28। और पॉइंट आप जानते हैं कि पॉइंट ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद हो जाएगा 10। तो यहाँ पे टोटल 10 काउंट करना है आपको। तो 10 में से 4 लिखा हुआ है तो कितना नहीं लिखा हुआ है 6। तो ये हुआ हमारा आंसर 28.6। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे आपने 260 का 30% निकाला, 260 का 30% जैसे आपने निकाला, तो आपने क्या किया कि 10% निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स। तो सही है, लेकिन बस मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखिए ज़ीरो को अगर यहाँ 26 इंटू 100, ये 10 है, ये 10 को हम अगर इधर लेकर चले जाएं तो ज़रा देखिए 10 को इधर ले जाएंगे तो ये 300 हो जाएगा,
यहाँ से हटा दिया मैंने। अब 3 को इधर लेके चले आए, तो 3 को इधर लेके चले आएंगे, सारा मल्टीप्लाई में 100 इंटू 3 है ये, तो 3 को इधर लेके चला आया हमने, तो ये आ गए इधर, और ये हो गया 100%। तो 26 इंटू 3 कितना होता है 78, 78 का 100% कितना होगा 78 ही होगा। तो कोई व्यक्ति ऐसे भी सोच सकता है माइनस। अब देखिए सेकेंड वाला देखना है, मेन उसी को देखना है हमें, ये तो बहुत ही आसान था। 90 का मतलब हुआ मल्टीप्लाई 55%। तो आप देख रहे हैं कि सब कुछ तो इसमें मल्टीप्लाई है, 55 इंटू परसेंट है ये, और परसेंट का मतलब 1/100। तो आपको जानना है एक छोटा सा बात कि y% ऑफ x इज इक्वल टू होता है x% ऑफ y। मतलब आप परसेंट को इसके साथ रखें चाहे परसेंट को इसके साथ रख दें, एक ही बात है, पर कब, जब मल्टीप्लाई का साइन हो सब में। ऐसा नहीं हो कि 90 और प्लस x का 45% हो, तो ये परसेंट को आप 90 के साथ नहीं रख देंगे। आप परसेंट को 90 के साथ कब रख सकते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में हो सारी चीज़ें। तो आप किसी के साथ भी रख सकते हैं। तो y% ऑफ x बराबर x% ऑफ y, मतलब 90 का 55% आप निकालें या 55 का 90% निकालें, एक ही बात है। तो ज़रा यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे हम 90 का 55% नहीं निकाल के हम अगर उल्टा करते तो शायद ये ज़्यादा आसान पड़ता। तो 55 का 90% अगर किया जाए तो आप देखिए 55 का 90%, तो 55 का 100% कितना होगा, तो 55 ही होगा, और 10% कितना होगा, तो 5.5 होगा। तो 55 में से घटाना हमें 5.5, तो 49.5 आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। तो चूँकि मैंने ये बहुत पहले ही आपको बता दिया था, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारा लक्ष्य है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड में बताइए 45 का 6 सही 2/3%। तो 45 इंटू 6 2/3%। अब जो पुरानी आदतें हैं उसके हिसाब से हमें इतना कैलकुलेट करने में देखिए कितना लगेगा। हम झूठ मूठ का स्टेप लिखेंगे, 18 2 20/3 और परसेंट के लिए 100, और ये हो जाएगा। तो हमारा 45 इंटू 1/15 और इतना काट के आया 3। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन बताए थे, तो क्या आपको याद है कि 1/15 किसका होता है, 1/15 कितने परसेंट का होता है? तो आपको याद आना चाहिए कि इतने परसेंट का होता है। 6 सही 2/3% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है, 1/15। और भी आपको जानने चाहिए, 6 सही 2/3, 6 सही 1/4% याद होगा आपको, ये 1/16 होता है। 6.25% 1 कितना होता है 16, और 6 2/3 यानी 6.66% होता है, ये 1/15। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे याद आ जाना चाहिए था, अगर हमने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है, तो ये तो 1/15 है। तो 1/15 अगर 15 से इसे काटेंगे तो इसका वैल्यू कितना है 3। नेक्स्ट आ जाते हैं 48 का 4 1/6%। तो आपको याद होगा ये, अच्छा 1/25 कितना होगा, तो आप कहेंगे 4%। तो 4% से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको याद आना चाहिए कि ये निश्चित रूप से 1/24। अगर नीचे 25 है तो 4% है, नीचे थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसी का तो वैल्यू है 4 1/6%, 4.167 लिखा था मैंने। तो ये आपको याद आने चाहिए, 4.167 याद आया होगा, इतना लिखा था। तो जिसको भी याद आ गया कि 40 इंटू इतना को हम लिख सकते हैं 1/24। तो 48 इंटू 1/24 ये कितना है, 2 है। ये सब मुजबानी हो जाएगा। थर्ड वाला है, थर्ड में कितना है देखिए, थर्ड में है 17 का 150%।
तो आप जानते हैं 150% का मतलब कि 100% का मतलब एक गुना पूरा वही संख्या, 200% का मतलब दुगुना, तो 150% का मतलब 1.5 गुना। तो 17 का हम 1.5 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 17 का 1.5 गुना, तो 17 पूरा 70, तो 17 और प्लस 17 का आधा 8.5, तो आप जानते हैं कि ये 25.5 है। अब आ जाते हैं हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं। तो 45 का 6 सही 2/3%, तो ये है 1/15 और 1/15 से कट जाएगा 45 तो आ जाएगा 3, तो ये आया हमारा 3। यहाँ देख लेते हैं 4 सही 1/6% कितना होता है, 1/24 का ही है, तो 24 से 48 कट जाएगा 2, तो 3 और 2 5 आ चुका है, प्लस 17 का 150%, तो 150% का आप जानते हैं 100%, 17 का 100% हुआ 17 और 50% हुआ और 17 का आधा 8.5, तो यहाँ से 25.5 निकल चुका है, तो 25.5 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो 30.5, तो उसका आंसर मुजबानी निकल गया 30.5। अब हम देखते हैं थर्ड, तो याद कीजिए, देखिए 36 36 जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो आपको याद होगा मैंने 1/9 और 1/11 दोनों को एक साथ बोला था कि अच्छे से याद कीजिएगा। तो जब 9 है तो कितने का गुना रहा होगा, 11 का, अगर एक बार रहा होगा तो 11.11, जब नीचे 9 था तो 11 का गुना चल रहा था, और जब नीचे 11 था तो किसका गुना चल रहा था, 9 का, 9.09 से, तो याद आया होगा अब तक आपको। तो जब 9 है नीचे तो 11 का है, अगर एक है तो 11.11, अगर 2 है तो 22.22, अगर 3 है तो 33.33, और ऐसे चलता जाएगा। अब जब नीचे 1/11 है तो 9 का मल्टीपल चलेगा 9.09, अगर 2 यहाँ पे कर दिया तो 9 का 2 टाइम्स, तो 18.18, 3 कर दिया तो 27.27, 4 कर दिया तो 36.36, इसका मतलब 4 टाइम्स अगर किया 4/11 वही देगा ये 36.66, तो हमें पता चल गया कि ये 4/11 है। तो जैसे मैंने 4/11 लिखा इसको, तो 11 से कट जाएगा ये 5 बार में, और यहाँ 5 4 जा 20, तो इनका आ चुका है वैल्यू 20, मन में रखेंगे। अब देखिए 36 का 44.44%, तो अभी मैंने बोला 44 11 का मल्टीपल चल रहा है, कितना बार चल रहा है, 4 टाइम्स, तो जब नीचे 9 होता है तभी तो 11 का मल्टीपल चलता है, तो अगर यहाँ 1 है तो 11.11, 2 है 2.22, 3 है तो 33.33, 4 है तो 44.44, तो 11 का मल्टीपल 4 टाइम्स चल रहा है, तो कितने का वैल्यू है, 4/9 का। तो यहाँ से 4/9 करेंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा, और 4 4 जा 16, तो इधर आया था 20 और इधर 16, तो हमारा आंसर आया 4। तो इसका हमने आंसर देखा कि 4 आ चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। तो देखिए 81 का 111.11%, तो जब भी आपको 100% से ज़्यादा दिखाई दे तो आप 100% को अलग कर लीजिए। तो इसमें देखिए तो 100% आपको दिखाई दे रहा होगा और उसके अलावा 11.11%, तो आपको क्या करना है कि 81 का 100% निकालना है, जो कि 81 ही होता है, और प्लस 81 का 11.11% और निकालना है आपको, और 11.11% किसका है, तो आप देखिए तो 11 का ये मल्टीपल है ना, कितना टाइम, 1 टाइम, तो जब नीचे 9 रहता है तभी तो 11 का गुना चलता है, तो कितनी बार है, एक बार, तो ये 1/9 का ही वैल्यू है। तो 81 का 100% 81 लिख लिया, और 81 का इतना परसेंट मतलब 81 का इतना और, तो कितना है 9, तो टोटल ये है 90, तो 90 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 48 का
216.66%। तो जैसे 100 से ज़्यादा दिखाई दे, तो जितना ज़्यादा दिखाई दे उन सबको अच्छे से करिए। देखिए इसमें आप अगर ध्यान से इसे देखें तो 48 का 200% है, तो 48 का 100% 48 ही होगा। 200% तो 2 बार 48, तो 48 48 96 ये आ चुका है। अब 48 का 16.66% और, तो ज़रा 16.66% याद कीजिए किसका होता था। 16.66% ये किसका है, तो आपको याद आएगा 1/6 का। कितना होता था, 16 2/3%। 1/6 का 16 सही 2/3% था, जिसे 2/3 को ही 0.66 लिखते थे। तो हमें 48 का 1/6 और निकालना है, और ये सब मुजबानी करने हैं आपको। तो 8 और आया, तो यहाँ से हम 8 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से 104 आया। तो देखिए उसका 90 आया है 81 का, और इसका 104, तो 104 और 90 194 हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही धीरे धीरे देखेंगे। मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं ले चलना चाहता हूँ आपको। मुझे पता है बहुत लोग वीक हैं, और मुझे ये भी पता है कि काफ़ी लोग प्रैक्टिस के दम पे काफ़ी अच्छे भी हैं, पर सबसे वीकर सेक्शन को देखकर चलना पड़ता है। ये पढ़ाने का ये एक तरीका होता है, कोई भी जो टीचर है इसे अवॉइड नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th में हमें निकालना है 96 का 37.5%। मैं इसे जानते हैं आप, इंग्लिश का ऑफ हो चाहे हिंदी का, दोनों एक ही चीज़ है, और उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 37.5% याद आया होगा। 12.5% याद आया आपको। 12.5% कितने का होता था, 1/8 का। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8, और यही 37.5% बनता था। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/8, ये बनता था 62.5%। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/8, और ये बनता था 87.5%। तो उम्मीद है आपको याद आया होगा ये। तो जैसे ही हमने देखा 37.5, तो हमें पता चल गया कि ये तो 3/8 है। 3/8 मन में ही आपको देखना है, तो इसका कितना निकल गया, 36। अब इसे देखते हैं 99 का 22.22%। अब जैसे हमने देखा 11 का मल्टीपल है ये, तो 11 का मल्टी मतलब नीचे 9, तभी तो 11 का गुना चलेगा आंसर में। तो 1/9, 1/9 का होता है 11.11। तो 22 है ना, तो ये 2/9 रहा होगा, तब 11 का 2 बार मल्टीपल। तो ये असल में कितना है, 2/9। तो 9 से कट जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आया 22। अब दोनों को ऐड कर देने हैं तो कितना हो जाएगा, 58। तो हमारा आंसर निकल के आया 58। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6 को। सिक्स है 56 का 262.5%। तो देखिए 56 का 200% तो पूरा पूरा निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि 56 का 100% 56 और 100% फिर से 56, तो 200% मतलब दुगना। तो ये तो हो गया 112। लेकिन 56 का 62.5% और, तो 62.5% आपको याद आया होगा, 12.5% था 1/8, 3/8 था 37.5%, 5/8 था 62.5%, और 7/8 था 87.5%। मुझे उम्मीद है कि ये वाला अब तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मैंने आज दूसरी बार कर दी इसे पूरी तरीके से। तो 1/8 जो चलता है वो 12.5 में चलता है, और उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो ये जो 62.5 है, तो 56 का 200% 112,
और 56 का ही इतना, 56 का ही 62.5% जो कि 5/8 है, और इससे हम काटेंगे तो 35 और, तो हमारा हो जाएगा 147। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला 147। अब और है, यहाँ अभी हमने 147 निकाला है सिर्फ उधर वाले का, इधर है ये 147 हमने निकाल रखा है। 160 का 187.5%, तो आ ही गया, देख लीजिए आप। तो 160 का 100%, तो 160, और 160 का ही 87.5, 87.5 आप जानते हैं, अभी बताया मैंने, 1/8 12.5, 3/8 37.5, 5/8 62.5 और 7/8 87.5। तो ये तो 7/8 है, किसका? 160 का 100% ये, और 160 का ही 87.5 जो कि 7/8 है। तो आप देख रहे हैं कि 140 यहाँ से, तो ये निकल गया 300, तो इसका 300 निकला और उधर से निकला है 147, तो 447 पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी उम्मीद हो गया होगा कंप्लीट। चलिए 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 144 का 83.33%। तो चलिए मैं याद दिलाता हूँ आपको, 1/6 मैंने बताया था आपको, 16 सही 2/3%, 16.66%। 2 से गुना करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, जो कि पहले ही हो गया होगा, आपको याद है। तो सीधे आता है 5/6, और 16 में 5/6 है, मतलब 1/6 में 5 से गुना किए होंगे तो 5/6 आया होगा, और इधर भी 5 से गुना करेंगे तो 16 में 5 से तो 80, और 2/3 में 5 से किए होंगे तो 10/3, और इसमें से 3 निकल गया होगा, 313, यही 3 आके इसमें ऐड हो जाता है तो 83.33 आता है। तो 5/6 का वैल्यू कितना है? 83.33%। याद आना चाहिए आपको, 83 सही 1/3%, 83.33%। अब हम जानते हैं कि 144 का हमें निकालना है 83.33%। तो 144 तो वैसे ही रहेगा, और 83.33 ये तो 5/6 है। अब अगर आप इसे काटना चाहेंगे तो इसका आ जाएगा 120, तो इसका 120 आ चुका है। 98 का 57 सही 1/7%। तो ये 57 नीचे में है 7, तो नीचे में 7 आपको याद होगा कि 1/7 का जो चलता है, 1/7 का कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 14 2/7%। ये तो होता है 1/7 का, मतलब 14 सही 2/7% का 1/7 होता है। तो आपको कितना गुना लग रहा है 14 का कि ये रहा होगा? तो 4 गुना लग रहा है, तो 4 से गुना कीजिए, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7, और इधर करेंगे तो 14 चौका 56, और प्लस इधर करेंगे तो 4 दूना 8/7। और देखिए तो 8 में एक साथ और है, तो 8/7 को ऐसे तो लिखा गया होगा, जिसमें से एक निकल के 56 में ऐड हो गया होगा, और वही 57 सही 1/7% रहा होगा। तो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि आपको 1/7 को गुना कर करके पता कर लेना है। तो ये 98 का ये 57 सही 1/7 कितना हैगा? तो 1/7 का ये चरगुना है। 1/7 14 सही 2/7% का था, तो इतना 14 चौका है, तो ये 4/7 है, तो ये आ जाएगा 56। तो देखिए 144 वाला का हमने निकाल रखा है 120, और उसके आगे का निकाल लिया 56, तो हमारा आंसर आ गया 176। इन दोनों को ऐड करना था तो हमने ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। तो 93 का 166 2/3%।
तो देखिए तो 100 से ज़्यादा है, तो 93 का 100 कितना हुआ 93 प्लस 93 का ही 66 सही 2/3%। तो अब जरा हम देखते हैं, आपको याद होगा 33 सही 1/3% कितना था, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3। जब इसे दुगना किया मैंने तो 66 2/3% कितना हुआ, तो 2/3। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 2/3। तो 93 का 100% 93 और 93 का 66 सही 2/3%। तो 93 में हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 31 दूना, तो 93 और प्लस 62, तो हमारा यहाँ से निकल चुका है 155। इसमें से माइनस करना है ये वाला, तो देखिए तो 14 का 257 सही 1/7%। तो 14 का 200% कितना हुआ, तो 28, और 14 का 57 सही 1/7%। तो आपको याद होगा कि 14.2/7% होता है 1/7। तो इसका कितना गुना है ये 57, तो देखिए ना 14 चौका 56, एक तो आप जानिए कि इसमें से और एक निकल के आ गया होगा, तो 4 गुना, तो 1/7 का 4 गुना कितना होगा, तो वही 4/7। तो 14 का 200% तो 28 हुआ, और 14 का इतना परसेंट यानी 14 का 4/7, तो यहाँ से आ गया 8, और 28 और 8 कितना हुआ 36। तो हमने पहले से निकाल रखा है 155, और उसमें से माइनस करना है हमें 36। ये सारे काम मुजबानी करने हैं। तो 155 में से हमें माइनस करना है कितना 36, तो हम माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का 208.33%। तो देखिए तो इसमें 200% है, तो 48 का 200% कितना हो गया, तो 96, और 48 का ही 8.33%। तो 8.33% आपको याद आया होगा 1/12, याद आया आपको 8 सही 1/3%, 8.33%। और मैंने आपको बताया था कि 1/12 का जो 3-4 बार है उसे करके देख लीजिएगा, जैसे 5/12 होगा, फिर 7/12 और फिर 11/12, 4 बार आया था, बाकी तो कट गए थे और पहले ही आ गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए तो 48 का 200% यानी दुगना, तो 96, और 48 का ही इतना परसेंट, तो 48 का इतना परसेंट का मतलब है 48 का 1/12, तो हमारा आंसर है 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 100 निकल के आ गया, तो वो रहा हमारा 100, ये 100 का वैल्यू है। और आगे उसमें हमें कुछ ऐड करने हैं। अब हमें देखना है उसमें ऐड करना है 96 का 106.25%। तो 106.25% का क्या मतलब है, तो चलिए देखते हैं। तो 96 का 100% कितना हुआ, तो 96 प्लस 96 का ही 6.25% और निकालना है। तो आपको याद होगा कि 1/16 का हमने क्या लिखा था, 6 सही 1/4%, 6.25%। मतलब 96 का इतना परसेंट निकालना है, मतलब 96 का 1/16 निकालना था। तो यहाँ से कितना हो गया 6, तो 96 और 6 102, तो इसका आ चुका है 102। तो इसमें हमें 102 और ऐड करना है, तो ये हो चुका है हमारा 202। अब देखिए 32 का 112.5%। तो आप देखेंगे कि 32 का 100% कितना हुआ 32, और 32 का 12.5, तो 12.5 का याद है ना 1/8 होता है फ्रैक्शन। तो 32 का 1/8 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 4 हमें और, तो कितना हुआ 36, और ये 36 को माइनस कर देना है।
तो ये हुआ हमारा आंसर 166। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए। बस मैं ये कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपका ये प्रैक्टिस हो जाए, जो भी आपने सीखा है अब तक वो प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर है 10 का हमने क्या देखा, 144 का 204 1/6%। तो देखिए, तो 144 का 200% यानी दुगना तो 288, और प्लस 144 का ही 4 सही 1/6%। तो ये 4 सही 1/6 आपको याद आया होगा। याद कीजिए 1/25 कितना होता है 4%। तो ये इधर 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो नीचे वाला थोड़ा सा कम रहा होगा, ये 1/24 का याद आया होगा आपको। तो ये असल में आपको निकालना है इतना परसेंट का मतलब 1/24। तो आप जानते हैं तो कितना हो गया 294। ये हमारा 294 निकल चुका है, तो वो हम दिमाग में रखेंगे 294 को, और दिमाग में नहीं रख पाएंगे तो यहाँ रख देते हैं 294। अब हमें निकालना है 98 का 14 सही 2/7%। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये आप जानते हैं 1/7 होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। तो आप 14 हुआ, 14 हमें इसमें जोड़ देना है, इतना आ चुका है। अगला है हमारा उसी में माइनस अब करना है 45 का 406 सही 2/3%। तो देखिए, तो 45 का कितना परसेंट 400%। तो आप 45 का 4 गुना, 2 गुना 90 होता है तो 4 गुना 180 होगा, प्लस 45 का ही 6 सही 2/3%। अभी मैंने आपको दिखाया था 1/15 का होता है, यह 6 सही 2/3% यानी 6.66%। तो ये तो 45 का हमें कितना निकालना है 1/15। तो आप देख सकते हैं 183, तो हमें 183 ऐड कर देने हैं। 491 आ गया, सॉरी माइनस करने थे ना ये, तो माइनस कर देते हैं। तो कितना आया, हमारा आंसर आ गया 125। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही ईजिली हमने कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और चूंकि ये काम हमें मुंजबानी करने हैं, पर मैं सॉल्यूशन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप वीडियो को रोक रोक कर देखें। अगर आपको कुछ नहीं पता चले कि ये कहाँ से आ गया, चाहे ये चीज़ें कैसे कर रहे हैं सर, तो इस क्वेश्चन को, इस मतलब ये जो थर्ड लेक्चर है हमारा, इसमें जो हमने परसेंटेज को जो इतने सारे 15 क्वेश्चन दिए, अगर किसी स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो वो जाए इससे पहले वाला परसेंटेज का लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि उनको हर चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद देखने के बाद यहाँ पे आके करें, और जब फिर लगे कि अरे अभी आधा अधूरा रह गया थोड़ा सा और, तो एक बार फिर उन्हें इसके करने से ये पता चल जाएगा कि हमें वाकई में हाँ वो करने का ज़रूरत है ऐसे 22, और वो फिर दोबारा अच्छे से कर पाएंगे, फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, और फिर जब दोबारा यहाँ पे आएंगे तो निश्चित रूप से 100% इसका आंसर निकाल पाएंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आता हूँ, और 11 क्वेश्चन को थोड़ा सा करने से पहले एक दो बातें सीखते हैं हम लोग। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि x का 2i%, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे लिख सकते हैं कि 2i% ऑफ x, एक ही बात है। आप जानते हैं कि ऑफ और का दोनों का मीनिंग सेम है, तो दोनों आपको अच्छे से पता चल जाना चाहिए। तो इसी को मैं लिख रहा हूँ कि x का 2i% को हम और क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, तो का आप जानते हैं कि मीनिंग क्या होता है, इनटू का होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या इसे 2x का y% नहीं कहा जा सकता? आप इसे कर दें इधर। तो मेरा ये कहना है कि जब हमें ज़रूरत होगी कि इसमें से कुछ निकाल कर और इधर दे दिया जाए मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो हम दे देंगे। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x का y%। कोई व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है
कि x का 2y% है, मतलब कोई भी ऐसे भी कर सकता है कि सिर्फ y को रहने दे, y का 2 और x और इसके साथ परसेंट लगा दें 2x%। तो कुछ भी हम जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखेंगे आप। x का 2y% का मतलब कि हम 2 को इसके साथ लेके चले जाएं 2x और का y% छोड़ दें सिर्फ। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम y को इधर लेके चले जाएं और 2x% कर दें, y का 2x%। सारी चीजें एक ही बात है, क्योंकि परसेंटेज ये तो गुना है और परसेंटेज को नीचे में 100 आना है। तो गुणनफल में हम कुछ भी कर सकते हैं, जिधर हमें जरूरत हो उधर ले जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक दूसरा बात तो आप जानते हैं कि x का y%, उसी पर तो हमने किया है इसे, x का y% तो y का x%, ये दोनों बात बराबर है। हम गुना है तो हम y को इधर x को इधर कर देंगे, परसेंट को वहीं छोड़ देंगे, तो y का x%, दोनों का एक ही मतलब है। तो दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है, हमें करने आने चाहिए। तो चलिए इसी का यूज करके थोड़ा सा देखते हैं चीज़ों को। तो 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं कहूँ कि 280 का 36%, तो देखिए तो 280 का 36% निकालना थोड़ा सा तकलीफदायक है। 280 का आप निकालेंगे 10%, फिर 3 गुना करेंगे, फिर आप 280 का निकालेंगे 6%, फिर ऐड करेंगे। तो उससे करने से अच्छा क्या आपको नहीं लगता है कि 36 का 280% अगर निकाला जाए तो वो ज़्यादा आसान है? तो आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए 36 का 280% का मतलब 300% माइनस 20%। ये सारी चीज़ें मन में आपको जल्दी जल्दी ऐड करनी है। 280% मतलब 300% माइनस 20%। तो 36 का 300% मतलब 3 गुना 108, जो कि मन में हमें पता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। और 36 का 20% का मतलब 10% हुआ 3.6, तो ये हुआ 7.2। और आप जानते हैं कि जब 8 में से 7 पॉइंट घटाएंगे हम तो 100.6, यही तो है इसका आंसर। तो 100.6 आ चुका है यहाँ से। सेकेंड वाला, तो देखिए 450 का 28%, तो 450 का आप निकालेंगे 30%, फिर 2% माइनस करेंगे। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 28 का 450% आप निकाल लें। देखिए कितना आसान है। तो 400% का मतलब कि 4 गुना, तो आपको 28 दूना 56 दूना 112 पता चले कि 28 में 4 से गुना करेंगे तो 112 आएगा। तो 400% का मतलब 28 का 4 गुना, और 28 का 50% का मतलब 14, तो ये आ गया 126 यहाँ से। देखिए कितनी आसानी से आ गया। और हमें इन दोनों को जोड़ देना था, 126 और 6, तो 226.6 आंसर। सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा और आपको ये 8 करने हैं। 2.2 माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा। तो 226.8 आंसर था। तो ये आसान था बिल्कुल, पर थोड़ा सा आपको उल्टा करके करना है। देखिए 280 का 36% निकालना कंपेरेटिव थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, डिफिकल्ट है। 280 का आप 10% निकालेंगे 28, फिर 3 गुना करेंगे, सही बात है, आपने कर लिया 84। फिर आप 280 का 1% निकालेंगे 2.8, फिर 6 गुना करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप कोई ऐसे कर सकता है कि सर 30% प्लस 5% प्लस 1%, सही है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आसान है उल्टा करना। 36 का 280% हम निकाल लिए, जो कि आसान था क्योंकि दोनों एक ही बात है। उधर भी हमने यही किया। 450 का 28% निकालने से अच्छा कि हम 30% माइनस 2% निकालें, तो 450 का 30%, फिर ऐसे हम क्या करेंगे कि 28 का ही 450% निकाल लेंगे। 400% मतलब 4 गुना और 50% मतलब 28 का आधा, तो 4.5 गुना आप जानते हैं, तो 4.5 बार कर दीजिए इसे 28 4 बार में, और प्लस 28 का आधा 14 जोड़ देना है। अब इसे देखिए यहाँ पे 460 का 40%,
तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मल्टीपल में जब दो दो जीरो आ जाए ना, तो वो तो नीचे के 100 से ख़त्म हो ही जाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये आ गया 64 का 4 बार 256 होता है। फिर देखिए एक जीरो और एक जीरो, दो जीरो अगर यहाँ पे मल्टीपल का साइन है, दो जीरो आ जाए ना, तो आप नीचे वाले प्रतिशत से उस दो जीरो को काट देंगे, तो ये हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 512। तो काफ़ी आसान था। 13 नंबर क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहूँगा, देखिएगा खुद से। 36 का 8% बराबर x का 72%। अब होगा क्या कि हम का मतलब यहाँ क्या जानते हैं, गुना ऐसे। तो ये 36 से काट देंगे हम 2 बार में, 2 से काट देंगे 4 बार में, तो x का कितना परसेंट निकल गया, 4 पर। x का वैल्यू कितना निकल गया, 4%। से परसेंट खत्म हो जाएगा। तो काटना तो आसान है ही, पर बहुत जगहों पे इसे सोचना भी बहुत आसान है। देखिए 36 का 8% बराबर x का 72% या 72 का x% हम कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 72 का x% कर सकते हैं हम, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे मैं सोच सकता हूँ कि 36 का 8% बराबर x का 72% या 72 का x%, एक ही बात है। अगर मैंने ऐसे सोच लिया तो अब बिल्कुल हम बिना कुछ काटे इसका आंसर बोल देंगे कि x का वैल्यू 4 होगा। कैसे होगा देखिए तो यहाँ 72 का सेम है, 8 रहने देते हैं, परसेंट सेम है। हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसा करें कि बहुत सारी चीज़ें हमें सेम दिखाई दे। तो देखिए तो यहाँ पे 72 का है, यहाँ पे 36 का था, क्या हम 36 को 72 बना सकते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल सर, इसमें से अगर 2 ले लिया जाए ना, क्योंकि गुना में ही है ना, तो अगर हम 2 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 72, और हमने 2 ले लिए है तो कितना बचा ये 4। तो देखिए 72 का तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो चीज़ों को आप अरेंज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। चूंकि ये छोटा था आपने काट लिया बहुत आसानी से, पर बड़े में आप इधर उधर करके और बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 210 का 35% निकालने से अच्छा ये भी हो सकता है कि हम 35 का 210% निकाल दें। देखिए कैसे, 210 का 35% निकालेंगे, 3 गुना करना पड़ेगा, फिर 5% मतलब 21 का आधा करके फिर ऐड करना पड़ेगा। 35 का अगर हम 210% निकालें, 35 का 210%, तो हम जानते हैं कि 200% का मतलब 70 और 35 का 10% का मतलब 3.5, तो 73.5। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कि 35 का 200% 70 हुआ और 10% 3.5, तो 73.5 है ये। पुनः हम 70 का 105% भी निकाल सकते हैं, 105 का 70% भी निकाल सकते हैं, पर 70 का 105% ज़्यादा आसान है। तो 70 का 100% 70 और 70 का 5%, तो 70 का 10% कितना हुआ 7, तो 5% हुआ 3.5, तो 70 और 3.5 73.5। तो आप देख सकते हैं कि आप 2 से गुना भी कर सकते थे। तो कितना हुआ ये 147 हमारा आंसर था। बहुत ही आसान था। और भी अगर मान लीजिए कि कुछ कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप देख लीजिएगा पीछे से। हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी, सिर्फ मकसद होता है सिखाने का। अब कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो उस पर ध्यान नहीं देंगे कि सर ने गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छे से कीजिएगा लोग। अब आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट छुपा हुआ है, आप उसे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। 83.33%, तो आपको याद हो गया 16.66% था 1/6, और इसी का ही देख लीजिए 5 गुना है तो ये 5/6 का था। तो याद हो गया होगा सभी लोगों को कि यह 5/6 है। तो हमें लिखना था 72 का 5/6
तो आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 60 आया होगा, प्लस यहाँ पे देखिए 87.5 का 104%। तो देखिए जब आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे ना, ये काफ़ी खतरनाक है। अगर आप 87.5 का 104% ऐसे भी लिख के करेंगे तो आपको सिर्फ इस अकेले को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा का समय लगने वाला है। पर हम जानते हैं एक छोटा सा बात कि हम 10 का 20% या 20 का 10% लिख दें, दोनों एक ही बात है। तो देखिए तो 87.5 का 104% निकालना, ये तो खुद पॉइंट में है और इसका 104% निकालना काफ़ी तकलीफदायक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या इसी को 104 का 87.5% लिखा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। और 104 तो 104 है, और 87.5 याद आया आपको, 12.5 1/8, अगर 3/8 लिखते हैं तो 37.5, अगर 5/8 लिखते हैं तो 62.5, अगर 7/8 लिखते हैं तो 87.5। तो ये कितना है, 7/8 था ये। तो हम उसे काट देंगे 8 से। तो 8 से करेंगे तो 8 1 और 8 3 जा। अब 13 और 7 का कितना निकल के आया, तो यहाँ से निकल के आया 91, प्लस और क्या है 180 का 95%। तो 180 का 100% कितना होता है, तो 180 आप कहेंगे, 180 का 100% 180, लेकिन 95 को लिख सकते थे 100% माइनस 5%। तो 180 का 100% 180 और 180 का 5% माइनस करना है। तो 180 का 10% हुआ 18, तो 5% हुआ 9। तो 180 में से 9 अगर आप माइनस करेंगे तो 171, ये करना था आपको। अब इन सबको जोड़ देना था। $322। तो आपने देखा कि इतने सारे क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया और कैसे करना है उन चीज़ों को, कैसे हमें फ्रैक्शंस वैल्यू जानने हैं और उसके दम पे फ्रैक्शन वैल्यू को जानकर हम बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर सकते हैं। अगर आप उस पुराने ज़माने में अभी भी रहे कि 72 का 83.33% तो बटा ऐसे 100 को नीचे लिखा, फिर ऐसे काट काट के पता नहीं उसे आप ये क्या कर देंगे काट काट के, मुझे नहीं मालूम, पर ये काटने से नहीं होगा। तो हमें सीखने हैं इस अप्रोच को कि फ्रैक्शनल वैल्यू का काफ़ी अच्छा अप्रोच है और वो यूज ज़रूर करना है। तो अब जो हमारा 3rd क्लास होगा उससे मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा, कुछ कंसेप्ट लूँगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और इसी तरह से कंसेप्ट क्वेश्चन करते चलेंगे। तो परसेंटेज का ये 3 लेक्चर हमने बताया कि कैसे करना था कैलकुलेशन, और वो ज़रूर आपको हमेशा यूज़ करना है कैलकुलेशन में। तो चलिए सीखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।